तो कलयुग में जब मनुष्य एक साथ आते हैं तो शुरुआत में वो संग जो है उसके अंदर मधुरता दिखती है, परंतु धीरे धीरे जब हम वाकिफ होते हैं एक दूसरे से और रहना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो परिवार में पति पत्नी हो, चाहे माता पिता उनके बच्चे हों, भाई बहन हो, या एक आध्यात्मिक समाज में गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स, गुरु बंधु इत्यादि हों, तो होता क्या है कि हम सब के अंदर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं, बाय डिफॉल्ट उससे हम पैदा हुए हैं। और जब वो टकराते हैं एक दूसरे के साथ, कौन सी वो गलतियां जब एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो चुभती हैं। जब वो चुभना शुरू करती हैं तो फिर उस रिश्ते के अंदर जो थोड़ी बहुत मधुरता शुरुआत में थी, फिर थोड़ी सी उसके अंदर कठोरता, थोड़ा कड़वापन, वो सब प्रारंभ होता है। इसलिए मैं हाल ही में एक सेमिनार में ये एक प्राणी है जिसका एग्जाम्पल दे रहा था। अब इसे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, इसलिए मैंने इसका फोटो लगा दिया। सलिंदर, लाइक सिलेंडर। ठीक है, आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो देख लो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉर्क्यूपाइन। तो ज्यादातर ये बर्फीली जगहों पर देखे जाते हैं ये। तो एक ऐसी ही बर्फीली जगह पर काफी सारे ये पॉर्क्यूपाइन्स, और इनको ये नाम भी इस प्रकार से मिला है क्योंकि इनके शरीर पे ये जो जिसको इंग्लिश में क्विल्स बोलते हैं, ये नोकीले ऐसे सुई के जैसे पंख, सुई के जैसे इनके पंख बहुत नोकीले होते हैं। तो ये जब एक साथ किसी बर्फीली जगह पर ये प्राणी एक साथ रहना प्रारंभ करते हैं तो इनके पास विकल्प क्या होता है कि यदि ये अपने आप को उस बर्फीली सर्दी से बचाना चाहें तो इनको चिपक कर रहना पड़ता है। परंतु जब एक दूसरे से चिपक कर रहने जाते हैं तो इमेजिन करो, ये तो केवल एक पॉर्क्यूपाइन ऐसे ही खड़ा हुआ है, ऐसे दो तीन अगर एक साथ चिपक जाएं तो एक दूसरे को ये अपने जो क्विल्स हैं, ये जो सुई जैसे इनके पंख हैं, वो चुभोते रहते हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि अरे भाई ये बहुत चुभ रहे हैं, वो बगल वाले का जो नोकीला सा पंख है वो चुभ रहा है मुझे, दूर हटो मुझसे। तो दूर हटे, क्योंकि उसको भी इसका चुभ रहा था, इसको उसका चुभ रहा था, इसको इसका चुभ रहा था, तो दूर हटे। जैसे ही दूर हटे तो वहां की सर्दी वो उन्हें खाने लगी। तो अब इनके सामने विकल्प था, या तो सर्दी से मरो या फिर ये एक दूसरे से जो चुभन मिल रही है उसको सहन करो। तो कलयुग में क्या होता है, कई बार हम लोग सब ये पॉर्क्यूपाइन के सवा, तो कलयुग का जो वातावरण है वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है। परंतु जब मनुष्य एक साथ आते हैं तो फिर जैसे मैंने कहा, कुछ न कुछ नोकीली चीजें हम सब के अंदर एक दूसरे को टोचती रहती हैं, है ना, मराठी में बोलते ना, टोचती रहती हूं। तो विकल्प क्या है कि वो असहनीय वातावरण कलयुग का, या फिर थोड़ा बहुत यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रखें, तो इस एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा एक्सटेंड भी किया, अगर भगवान कृष्ण को केंद्र में रखें तो वो जो क्विल्स हैं जो थोड़ा बहुत हमको काट रहे हैं, वो हो सकता है कि कई बार होता है ना कि खुजली किसी को होती है, तो खुजली को खुजलाने के लिए भी कुछ नोकीले पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं और वो फिर अच्छी लगने लगती है ना, वो खुजली
खुजलाना फिर अच्छा लगने लगता है। तो यदि भगवान को हम केंद्र में रखें तो हमारी गलतियां भी यदि एक साथ जुड़ रही हैं, एक दूसरे को चुभो रही हैं, तो वो धीरे धीरे हम उनको भी आध्यात्मिक बनाकर भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं।